हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो श्रृंखला में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के अधिकार का क्या तात्पर्य है तथा इसके बारे में क्या अपवाद हैं हमारे संविधान में, इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा कही जाती है। इसमें अलग अलग उपबंध किए गए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो उपबंध हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया विधि के समक्ष समानता के अधिकार का क्या तात्पर्य है और इसके क्या अपवाद हैं। और वैसे भी चूंकि हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें भारतीय संविधान के बारे में जितना मैक्सिमम पता होना चाहिए। और ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि 14 द्वारा यह उपबंध किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि आर्टिकल 14 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का मतलब यहाँ पे भारत राज्य है। भारत राज्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें अंतर्निहित हैं। कौन कौन सी 3 बातें अंतर्निहित हैं? जैसे विधि के समक्ष समानता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण, और थर्ड पॉइंट है इसका, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, समझ रहे हो मेरी बात को, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें विदेशी भी शामिल हैं, ये है लागू होगा। इसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। समझ में आ गया कि ये जो उपबंध हैं वो 3 बातें इसमें क्लियर हो गई हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण तथा भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें विदेशी भी शामिल हैं पर यह लागू होगा, और इसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है, ये जो कंसेप्ट है ये डाइसी द्वारा दिया गया है और ये इंग्लैंड में विधि का शासन सिद्धांत से लिया गया है। 2 बातें हो गई इसमें, एक तो ये डाइसी का सिद्धांत है, दूसरी बात है ये इंग्लैंड के शासन से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश की विधि के अधीन, मतलब देश के कानून के अधीन रहना आवश्यक है, या कोई भी देश की विधि के ऊपर नहीं है। मतलब विधि सर्वोच्च है। सभी व्यक्तियों, राज्य के अधिकारियों तथा जनता के लिए एक ही सामान्य कानून तथा न्यायालय है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है बिल्कुल कि विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि विधि ये एक डाइसी द्वारा लिया गया है और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति इसमें समान हैं। दूसरी बात, इसमें हम आगे चलते हैं, विधि का समान संरक्षण। यह 2 बातें हैं। पहले वाला जो कंसेप्ट था विधि के समक्ष समानता वाला सिद्धांत हमने डाइसी से लिया था, और जो दूसरा है विधि का समान संरक्षण, यह अमेरिकी संविधान से मोटिवेटेड है या अभिप्रेरित है। इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों पर समान परिस्थितियों में समान कानून लागू किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून होगा, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों पर किसी समान कानून लागू होगा, उसको विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी संपत्ति कितनी हो, चाहे वो ऊंचे पद पर हो, लाभकारी स्थिति में हो, अथवा कोई गरीब है या साधारण नागरिक है, तो उसके साथ अलग कानून व्यवस्था के तहत उसको किसी भी कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि समान परिस्थितियों में समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, जहां तक मैं समझती हूँ कि
दो बातें हमारे सामने आई, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो कंसेप्ट है वो हमने इंग्लैंड से लिया है, और विधि का समान संरक्षण जो कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। दो बातें हो गई।